हाँ जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीमिक्स में। 5 सवाल 10 मार्क्स की गेम शुरू करेंगे। वही रीच रहेगी अपनी। सवाल को हम देखेंगे, पॉज करेंगे और आप बताएंगे आपको क्या सही आंसर लग रहा है। क्वेश्चन आपके सामने, पहला सवाल आपके सामने है, कौन से वो देश है जो कि बाल्टिक सी को सराउंड करते हैं। मैंने रिसेंटली इसको लेके यूट्यूब पे शॉर्ट भी बनाया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने ये बताना है विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। पॉज करके देखें आपको क्या सही लग रहा है। कंट्रीज 6 कंट्रीज आपके सामने हैं, ऑप्शन 4 आपके सामने हैं। सही आंसर है 1, 2 एंड 4, यानी कि स्वीडन, पोलैंड और एस्टोनिया। अब आपको याद होगा यूट्यूब पे एक शॉर्ट मैंने बनाया था, शॉर्ट वीडियो, जहां पे एक एक्रोनिम, क्योंकि अभी प्रीलिम्स का टाइम है और एक्रोनिम का सीजन चल रहा है, निमोनिक्स का सीजन चल रहा है। सेल योर रिकरिंग डिपॉजिट एंड पीएफ। सेल में स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया। योर का आर बनता है रशिया, रिकरिंग का जी बनता है जर्मनी, डिपॉजिट का डी बनता है डेनमार्क, पीएफ यानी कि पोलैंड एंड फिनलैंड। फिनलैंड जैसे आप जानते हैं अभी रिसेंटली 31st मेंबर बना है नाटो का। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। मैं क्यों ये क्वेश्चन यहां पे डाला है, बिकॉज थोड़ा चेक होता है कि देखें आप कितना अटेंटिवली हमारे यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस को भी देख रहे हैं, क्योंकि पूरा साल यूक्रेन वॉर रहा है। तो बाल्टिक सी, ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए जियो स्ट्रेटेजिकली ये लोकेशंस बन जाती हैं, एंड दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी ऑल्सो। You can see the Baltic Sea over here, and you can see the countries surrounding the Baltic Sea as well. वही countries जो कि अभी आपको मैंने मेंशन करी हैं। सेकेंड क्वेश्चन, नजर मारेंगे, पॉज करेंगे, देखेंगे कि क्या सही आंसर लग रहा है। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के बारे में बात हो रही है अगेन नाउ। अब ये जो क्वेश्चंस अभी आप यहां पे देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस वहीं से उठाए मैंने जो क्रैश कोर्स में जो मैं थीम पढ़ा रहा हूं, है ना। यानी कि इस तरह की जो थीम्स हैं वो क्रैश कोर्स में डिस्कस हो चुकी हैं और आने वाले टाइम में होंगी भी ना। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन की बात हो रही है अगेन, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। ये क्यों न्यूज में था ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको पता ही है। आपने पता लगाना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है ना। 2 स्टेटमेंट्स हमको दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सही आंसर है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, मॉन्ट्रिक्स अकॉर्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। देखिए रशिया का अभी कोशिश थी पिछले 1 साल में कि ब्लैक सी के पोर्ट्स, बिकॉज ब्लैक सी के जितने भी पोर्ट्स हैं सारे वार्म वाटर पोर्ट्स हैं, क्योंकि रशिया में पूरा साल ठंड रहती है। रशिया के तकरीबन जितने भी पोर्ट्स हैं अगर अपर एरियाज में देखें वो फ्रोजन रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ रशिया वुड वांट टू हैव कंट्रोल ओवर दीज वार्म वाटर पोर्ट्स इन द ब्लैक सी, बट इट इज नॉट दैट इजी बिकॉज रशिया हैज टू कंटेंड विद अनदर पावरफुल कंट्री इन द ब्लैक सी विच इज टर्की। Now 1936 का जो मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन है, एज फार एज द रिजीम ऑफ द स्ट्रेट्स इज कंसर्न, तो वो मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन टर्की को बिस्टाउ अपॉन करता है एज पर द कंट्रोल ओवर बॉस्फोरस एंड डार्डनल स्ट्रेट। बॉस्फोरस और डार्डनल स्ट्रेट को हम टर्किश स्ट्रेट्स भी कहते हैं। अगर कोई लड़ाई होती है इन दी इवेंट ऑफ वॉर, ये मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन 1936 की बात है, यूक्रेन रशिया की लड़ाई तो अब 2022 में हुई थी जाके। इन दी इवेंट ऑफ वॉर ये मॉन्ट्रिक्स पैक्ट अलाउ करता है अंकारा यानी कि जो रशिया की राजधानी है, the right to regulate the transit of naval warships and to block the straits to warships belonging to the countries involved in the conflict। यानी कि टर्की इज वेल विद इन इट्स राइट इन द वेक ऑफ वॉर कि टर्की अगर चाहे तो रशिया की शिप्स को या किसी और देश की शिप्स को ब्लॉक कर सकता है कि आप ब्लैक सी के पोर्ट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एंड एज यू ऑल नो, टर्की ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आपके जो ब्लैक सी ग्रेन डील इनिशिएटिव था उसमें टर्की ने यूएन के साथ मीडिएट किया था विद बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। Now, this is the Turkish Strait. So these are the Turkish Straits, the Bosporus Strait. Then this is the Dardanelles Strait. Now you must know कि Black Sea और Sea of Marmara को connect करता है Bosporus, Sea of Marmara को Aegean Sea से connect करता है Dardanelles. Now आगे जाके Aegean Sea से नीचे Mediterranean Sea आती है. So you should be well versed with these things in the map. Location based questions बहुत जरूरी रहते हैं। इट इज द ओनली पैसेज, यानी कि अगर हम दोनों टर्किश स्ट्रेट्स की बात करें तो टर्किश स्ट्रेट्स की जब बात हो रही है तो बॉस्फोरस और डार्डनल्स की बात हो रही है। इट इज द ओनली पैसेज थ्रू विच ब्लैक सी पोर्ट्स कैन एक्सेस मेडिटेरेनियन एंड बियॉन्ड। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन यूपीएससी में आई थिंक 2014 में आया था, कौन सा देश है ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में। तो ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, ये हर साल यूपीएससी में काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब तो ज्यादा रहेंगे बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। अगेन यू कैन हैव अ लुक एट द मैप ओवर हियर। Then next question is talking about IRENA. So IRENA क्या है जी? आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं कि आपको सही लग रहा है। So आपको क्या सही लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताएं। Which of the above are correct पूछा है। देखिए 2 only the second ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। IRENA यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, एक तो IEA होता है
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये आईरीना है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है? कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करना और नॉलेज को एडवांस करना, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी का दोनों इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों ही फायदा उठा सके। क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि फोकस एक्सटेंसिवली आईरीना का केवल डेवलपिंग देशों पे रहता है। नहीं, डेवलपिंग और डेवलप दोनों देशों पे रहता है कि कैसे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का, रिन्यूएबल एनर्जीज का जो हार्नेसिंग है, डेवलपिंग और एडवांस्ड इकोनॉमीज दोनों कर सकते हैं। स्थापना 2009 में हुई थी। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? मजदार सिटी में, आबू धाबी में है। ये जो ग्रीन में कंट्रीज हाईलाइटेड हैं, जो मार्क्ड हैं, ये कंट्रीज मेंबर्स हैं आईरीना के, ठीक है। और ये आईरीना जो है ये एक ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशंस का। जो सेकंड स्टेटमेंट था इस क्वेश्चन में वो करेक्ट है। चौथा सवाल आपके सामने है। तो अगर एक कंट्री एक्स को हम ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, अगेन एफएटीएफ बार बार हम पूरा साल न्यूज में पढ़ते रहते हैं, एफएटीएफ को लेकर हमने बहुत बार बात करी है। अगर एक कंट्री एक्स को ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम उस कंट्री को फेस हो सकती है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने सही आंसर बताना है। ए बी सी डी क्या सही लग रहा है? पॉज करके बताते रहें, लिखते रहें। सही आंसर है दोस्तों डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक कंट्री एक्स को हो सकती है यदि इसको ग्रे लिस्ट में डाला जाए। ग्रे लिस्ट जैसे आप जानते हैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है। एफएटीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, कॉम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ लड़ाई उठाती है। एफएटीएफ 1989 में पेरिस में G7 देशों ने एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना करी थी। 23 देश हैं ग्रे लिस्ट में। आपको पता हो कि पिछले साल अक्टूबर में निकारागुआ और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया था, और अभी रीसेंट पास में फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। तो यदि कोई देश ग्रे लिस्ट में आता है उसको इकोनॉमिक सैंक्शंस भी मिलते हैं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से। प्रॉब्लम भी होती है लोन्स लेने में इन तीनों एजेंसी से, और इंटरनेशनल बॉयकॉट भी मिलता है, और साथ में उस देश के साथ रिडक्शन इन ट्रेड भी होता है। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, आपने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। वेस्ट सेती प्रोजेक्ट की बात हो रही है और 900 मेगावाट अरुण 3 प्रोजेक्ट की बात हो रही है। क्या आपको सही आंसर यहां पे लग रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, पॉज करें और वहां पे आप अपना सही आंसर लिखें। देखिए यहां पे सही आंसर है दोस्तों सी, विच इज 3 ओनली। क्योंकि वेस्ट सेती जो प्रोजेक्ट है, चलो वेस्ट सेती इज ऑन द सेती रिवर, ये हमने बात मान ली, ये बांग्लादेश में क्यों होगा? ये तो नेपाल में है। वेस्ट सेती प्रोजेक्ट इन द फार वेस्टर्न रीजन ऑफ नेपाल। ये वेस्ट सेती डैम का प्रोजेक्ट भारत को मिला है, 750 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है भारत को मिला है बनाने का। इससे पहले ये प्रोजेक्ट चाइना के पास था। हाँ, जो थर्ड स्टेटमेंट है, अभी इंडिया ने कंप्लीट नहीं करा इस प्रोजेक्ट को, अभी इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट मिला है वेस्ट सेती प्रोजेक्ट का, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है। जो तीसरा है 900 मेगावाट का जो अरुण 3 प्रोजेक्ट है, हाँ ये बात सही है, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बिल्कुल सही है, और ये अरुण 3 प्रोजेक्ट फार ईस्टर्न रीजन ऑफ नेपाल में आ जाता है। तो इंडिया विल बी टेकिंग ओवर द एम्बिशियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वेस्ट सेती नेपाल में। वेस्ट सेती डैम जो है ये लाई करता है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ करनाली एंड सेती रिवर। 4 साल के बाद, इट इज आफ्टर 4 years दैट चाइना विड्रू फ्रॉम इट। चाइना ने 6 साल का एग्रीमेंट 2012 से 18 का था, आज 2022 में। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले साल बुद्ध पूर्णिमा की बात है, मई की बात है, नेपाल के दौरे में गए थे। वहां पे नेपाल के दौरे में शेर बहादुर द्यूबा जो कि उस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री थे, तो ये प्रोजेक्ट की डील फाइनल की गई थी। ठीक है, यहाँ पे हम मैप भी देख सकते हैं, ये रहा मैप, ये आपका सेती रिवर है, ये आपका करनाली रिवर है, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस पे वेस्टर्न रीजन ऑफ नेपाल पे वेस्ट सेती डैम लाई करता है। और जहां तक हम अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें, इसको डेवलप करा जा रहा है BOOT यानी कि बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पे बाय द सतलुज जल विद्युत निगम अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी। ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहां पे हम देख सकते हैं ये है आपका अरुण 3 प्रोजेक्ट। सो दोस्तों ये 5 सवाल थे। क्या सही स्कोर बना है आपका 10 मार्क्स में से नेगेटिव मार्किंग समेत? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे किसी भी कोर्सेज पे, प्रीलिम्स के कोर्सेज हो, मेंस के कोर्सेज हो, क्रैश सीरीज हो, क्रैश कोर्सेज हो, किसी भी कोर्सेज पे यदि आप अवेल करना चाहते हैं, मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कुबेर लाइव मेरा कूपन कोड है, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। और उसके अलावा अभी फिलहाल हमारे सभी प्रीलिम्स कोर्सेज पे 20% ऑफ चल रहा है, राइट। 10% एडिशनल डिस्काउंट कुबेर लाइव कूपन कोड करके मिलेगा, और 20% ऑफ आपको वैसे ही हमारे प्रीलिम्स कोर्स पे मिल रहा है। ठीक है, तो यदि आप इन कोर्सेज का, आप इस डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं, 16 अप्रैल तक का टाइम है।
ये 20% डिस्काउंट कूपन अवेल करने के लिए। हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स जोरों शोरों से चल रहे हैं। यदि आप हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों, अभी इसकी प्राइस ड्रॉप करी थी 5999, इस पे भी 20% ऑफ है तो 4800 का पड़ जाएगा। यदि आप आईआर का, सिर्फ आईआर का क्रैश कोर्स चाहते हैं तो आप आईआर का क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। 2000 का वैसे था, 20% ऑफ करके 1600 का पड़ेगा, उस पे भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा कुबेर लाइव का। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट क्रैश कोर्स ले सकते हैं, चाहे तो आप पांचों के पांच, चाहे तो आप पूरा का पूरा जो लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है संभव वो भी अवेल कर सकते हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं बहुत जल्द। आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।